when we talk about article writing, so two things we have to keep in mind. The one is this, that article writing is of 10 marks and we have to write down 150 to 200 words. The best part is this, we know that article writing is a compulsory question, आना ही आना है. तो जो चीज हमें पता है कि आएगी उसे फिर हमें अच्छी तरह से तैयार करके जाना चाहिए. और वैसे भी वेटेज देखो तो 10 मार्क्स तो बहुत होते हैं, हम एफोर्ड नहीं कर सकते 5-6 मार्क्स लाना आर्टिकल राइटिंग में. अगर हमें अच्छा स्कोर करना है तो ये मान के चलना है कि हमें 9 मार्क्स 8 मार्क्स और एग्जाम में तो 10 आउट ऑफ 10 भी दे देते हैं, इतने मार्क्स आने चाहिए. तो इतने मार्क्स लाने के लिए थोड़ा सा तो क्लैरिटी होना चाहिए माइंड में. क्लैरिटी होने का मतलब ये हो गया कि हमें ये पता हो कि ये मार्क्स कैसे आ सकते हैं, कितने टाइम में आ सकते हैं और इंपॉर्टेंस क्या है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस. So when you write article writing, the very first thing which I want to tell you is this, children, that this question is a question which announces कि भाई तुम्हें अपनी बात को कहने का तरीका आना चाहिए. तो आर्टिकल राइटिंग का क्वेश्चन हमारे सिलेबस में इसलिए दिया गया है ताकि हमें ये मालूम हो कि हमें अपनी बात को एक्सप्रेस कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, बताना कैसे है सामने वाले को. बहुत जरूरी, बहुत जरूरी. दूसरी बात ये हो जाती है बेटा, जब हम इसमें अपनी बात बताना शुरू करेंगे तो हम बहुत अच्छा बता देंगे, हमारी ही बात है, हम क्या सोचते हैं हम ही तो बताएंगे और कौन बताएगा. पर प्रॉब्लम ये है कि टाइम का कंस्ट्रेंट है, टाइम लिमिटेड है हमारे पास, आधे घंटे का टाइम नहीं है. तो जो आपको बात कहनी है वो कहनी भी 10 मिनट में है, अच्छी तरीके से कहनी है हमें. और अच्छी तरीके से इसलिए कहनी है क्योंकि ह्यूमन बीइंग को सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी बात कहनी आनी चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए. ये इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन का. और दूसरा, लिमिट में कहनी आनी चाहिए. अनलिमिटेड बोलते रहो, एक बोरा भर के सामान भर लिया और उसमें 2 दाने काम के निकले, तो ये क्या बोला तुमने. तो टाइम के अंदर, लिमिटेड वर्ड्स के अंदर बात कहनी आनी चाहिए. और बात ऐसी होनी चाहिए जो बात सामने वाले को अट्रैक्ट करे और जो बात एक दूसरे से कनेक्टेड हो और प्रॉपरली प्रेजेंट करी गई हो. आर्टिकल राइटिंग के क्वेश्चन में जो 1 मार्क होता है वो सिर्फ होता है फॉर्मेट का. और फॉर्मेट का मतलब ये, राइट डाउन द हेडिंग ऑफ द आर्टिकल एंड राइट डाउन द नेम जिसने ये आर्टिकल लिखा है. तो पहले हम, जैसे मार्जिन होता है, मार्जिन से 2 फिंगर 1 फिंगर गैप छोड़ के हेडिंग देते हैं आर्टिकल की. 90% टाइम्स तो बेटा दिया हुआ आता है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ आता है, ये है हेडिंग, इसमें आप आर्टिकल लिखो, तो वो हेडिंग देते हैं. अगर लेट सपोज क्वेश्चन में तुम्हें टाइटल नहीं दिया, देन यू मेक इट, आप अपने आप सोचें हेडिंग क्या बनाना है और फिर आप उसे लिखें. हेडिंग 1 वर्ड से लेके 6 वर्ड्स तक कुछ भी हो सकती है.
आप कैप्स में लिख दीजिए उसको, उसके नीचे आप नाम लिखिए, जो क्वेश्चन में आपको नाम आएगा वो आप लिखेंगे। तो हेडिंग के ऐसा हेडिंग लिखा, उसके नीचे सेंटर में आ जाएगा नाम। ये आपका 1 मार्क पक्के। दिस इज द फॉर्मेट ओनली। तो बेटा पहली बात मैंने क्या बोला, आर्टिकल राइटिंग में क्या सोचना है मुझे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। 10 में से 10 मार्क्स आ जाएं ये तो है, पर इससे ज्यादा ये है आपको अपनी बात कहनी आनी चाहिए। और आप जानते हैं ये बात कहने के लिए सिर्फ बोर्ड्स का क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये आगे तक आपको जरूरत पड़ेगी, मालूम नहीं कहां कहां क्या क्या लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो जो मैं बात आज बताऊंगी वो आगे तक के लिए है, इसे ध्यान रखना, यही फॉलो करा जाता है हमेशा। दूसरा, आपके पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 मिनट है बस लिखने के लिए। यू हैव ओनली 10 मिनट्स। डोंट टेक इट आई विल राइट आर्टिकल इन 20 मिनट्स, इट इज ऑफ नो यूज, पेपर छूट जाएगा और अभी लिख भी नहीं पाओगे। तो मैं अगर नवंबर में आपको 31 अक्टूबर को आपको ये क्वेश्चन करा रही हूं तो तुम्हारे पास पूरे पूरे 3 महीने हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो तुम प्रैक्टिस करो हफ्ते में 1 दिन बैठ के आर्टिकल राइटिंग की, और जब तुम सोच के लिखोगे तो तुम देखोगे कि 20 से 25 मिनट कहाँ लग जाते पता ही नहीं चलता। मैम लिखा बहुत अच्छा पर टाइम 20-25 मिनट लग रहा है। तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद जब प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे ये टाइम कम होता जाएगा और तुम बहुत आराम से एग्जाम में जिस दिन जाओगे उस दिन तुम्हें ये टेक्निक पता होगी, तो तुम 10 से 15 मिनट में खत्म कर लोगे बढ़िया तरीके से लिख के। तो दूसरा पॉइंट है 10 मिनट में लिखना है। कितने वर्ड्स हैं? 150 to 200. नाउ आई विल कम टू द फर्स्ट थिंग एंड दैट इज हाउ टू गेट द मार्क्स। हाउ टू गेट द मार्क्स in 200 words? Very first thing, divide your article in 4 paragraphs. Without dividing your article in paragraphs, it means you are writing a paragraph writing, you are not doing article writing. आप पैराग्राफ लिख रहे हो अगर आपने सारा ज्वाइन करके एक पेज भर दिया है तो बेटा आप अपने आर्टिकल को 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करोगे 4 पैराग्राफ्स में, और आपका हर पैराग्राफ जो होगा वो लंबा नहीं होना चाहिए। 5 और 6 सेंटेंसेस, 5 और 6 सेंटेंसेस इनफ, इनफ। ये 5 to 6 सेंटेंसेस का मतलब 50 वर्ड्स, 60 वर्ड्स, 40 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, बस इतना। और अब अगर उसको आप टोटल करोगे तो 200 वर्ड्स तो आराम से हो जाएंगे, 150 to 200। मैं पैराग्राफ चेंज करने पे एम्फेसाइज इसलिए करती हूँ कि पैराग्राफ चेंज करने का मतलब है मैं हर पैराग्राफ में एक नई बात लिख रही हूँ। तो मेरे थॉट्स, आपके थॉट्स, हमारे थॉट्स क्लियर हो जाते हैं, ओ ये बात लिखनी है, फिर वो रिपीटिशन नहीं होता, फिर कहानी नहीं होती, फिर माइंड को ये नहीं सोचना होता अब क्या लिखे, क्योंकि हमें पता है अब ये लिखना है, अब ये लिखना है, अब ये लिखना है। तो ये जो आपके 4 पैराग्राफ्स हैं, ये पैराग्राफ्स आपको ये बताएंगे कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा और हमेशा उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा है। वो जो टॉपिक आपका इंट्रोड्यूस हो रहा है वो 5 सेंटेंसेस में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, टॉपिक के ऊपर नहीं लिख रहे हो, अभी टॉपिक को टच नहीं किया है, अभी आपने सिर्फ टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया है। ये पैंडेमिक जो 2020 में आया इसके बारे में लिखिए, क्या इसका असर हुआ, क्या असर हुआ, इफेक्ट्स इसके, तो बेटा टॉपिक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये नहीं लिखना क्या असर हुआ, व्हाट इज पैंडेमिक, व्हाट इज कोविड, कब ये नोन हुआ, ये लिखना है पहले। तो ये आपका इंट्रोडक्शन होता है। इस इंट्रोडक्शन में अगर हमें बढ़िया सी कोटेशंस मिल जाएं तो एक आध कोट डाल देते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट पहला पैराग्राफ हो जाता है।
हम चाहें तो आर्टिकल में लिखते समय फर्स्ट पैराग्राफ में हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो भी लिख सकते, कॉन्वर्जेशन के फॉर्म में। हम किसी सीरियल, किसी बेटा फिल्म स्टार, किसी स्पोर्ट्स स्टार, किसी लेट सपोज मूवी के बारे में इंट्रोड्यूस करते हुए और फिर अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये, हमारा आर्टिकल राइटिंग का पहला पैराग्राफ अट्रैक्टिव होना चाहिए, एनीथिंग टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द रीडर। इसलिए कुछ मैं लिखवा रही हूं और कुछ मैं तब लिखवाऊंगी कोट्स जो कि आपका एग्जाम होता है उससे पहले जब रिवीजन क्लासेस लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय याद रहता है, अभी तो लिख भी रहे हैं, कुछ तो संभाल के रखते बच्चे, कुछ इधर उधर हो जाता है और मेरे पास नई नई कलेक्ट भी हो जाती हैं, करंट जो कोट्स होती हैं वो। तो बेटा ये वाला पैराग्राफ हम इस तरीके से लिखते हैं। और आर्टिकल में अवॉइड करो आई लिखना, आई के बारे में नहीं लिखते हैं, आप जनरल लिख रहे हो, सबके लिए लिख रहे हो। उसके बाद का आपका जो पैराग्राफ होते हैं, 3 पैराग्राफ, उसमें से लास्ट वाला हमेशा सजेशंस का होता है। हमें 2-3 सजेशंस देने होते हैं लास्ट पैराग्राफ में। तो जब हम लास्ट पैराग्राफ में सजेशंस देते हैं तो हम उसमें शुड वर्ड यूज करते हैं। और सजेशंस जब हम देते हैं तो हम हमेशा लास्ट पैराग्राफ की पहली लाइन में ऐसा लिख देते हैं जिससे पढ़ने वाले को पता चल जाए अब सजेशंस पे आ गया है। क्योंकि आर्टिकल राइटिंग का टॉपिक ही ऐसा होता है जिसमें कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सर्कमस्टेंस है जिसके बारे में बात करो। तो बात करने से क्या फायदा, बाद में उसको क्लियर भी तो करोगे ना, इसलिए वो लास्ट में लिखा जाता है सजेशंस आपके। जो बीच के आपके 2 पैराग्राफ रह गए, द फर्स्ट पैराग्राफ इज इंट्रोडक्शन, द लास्ट इज सजेशंस, दैट इज कंपलसरी। अब बीच में जो 2 पैराग्राफ्स हैं उसमें आप जो पूछा है टॉपिक उसके बारे में लिखो। तो अगर इफेक्ट्स ऑफ पेंडेमिक पूछे हैं तो एक में आप बैड इफेक्ट्स लिख दो, एक में आप गुड इफेक्ट्स लिख दो। अगर आपसे कॉजेस पूछे हैं तो आप कॉजेस सोचो कितने सारे आप लिख सकते हो। ऑब्वियसली पैंडेमिक के तो कोई कॉजेस नहीं हो सकते, पर कोई टॉपिक ऐसा आता है जिसमें कारण पूछे हो तो वो कारण सोचो कौन कौन से हैं और फिर उसको 2 पैराग्राफ में डिवाइड करो और फिर लिखो। कहने का मतलब बेटा सिर्फ इतना है कि हमें टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है और फिर ये सोचना है कि इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, इस टॉपिक के कॉजेस क्या हैं, इस टॉपिक के इफेक्ट्स क्या हैं और इसको सजेशंस कैसे देने हैं। तो आपका पूरा का पूरा डिवाइडेड होता है। और बेटा ये जो डिवाइडेड होता है इससे आपके आर्टिकल में कभी भी रिपीटिशन नहीं होता और कभी भी ऐसा नहीं लगता कि आपकी वर्ड लिमिट कम हो रही है। आइडियली मैं बोलूं तो एग्जाम की कॉपी का एक जो आपका शीट होता है बेटा, उस वो 1 शीट का फर्स्ट साइड पूरा हो जाना चाहिए और दूसरा साइड हाफ 3/4 हो जाना चाहिए। अगर ऐसा टॉपिक आ गया जो कि बहुत अच्छा होता है तो बच्चे आराम से दोनों साइड्स भर देते हैं। पर वो भरेंगे कब, जब वो पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं एक एक लाइन छोड़ के। कॉपी को देख से ही पता चलना चाहिए हमने कुछ लिखा है, ऐसा ही कुछ 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 भर दिया ऐसा नहीं। एक बात और, इंग्लिश का पेपर है, करंट अफेयर्स का पेपर नहीं है। करंट अफेयर्स का पेपर होगा तो वो तुमसे ऐसी ऐसी चीजें पूछेंगे कि बेटा ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं बिहार में ये क्या है, या फिर ये जो अटैक हुआ पुलवामा का ये क्या था, या फिर विजिट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप टू इंडिया, इकोनॉमी पे क्या असर हुआ पेंडेमिक का। ऐसी कोई भी चीज ये नहीं पूछने वाले हैं। ये कुछ करंट अफेयर्स नहीं पूछेंगे, ये सिर्फ पूछेंगे आपसे
कि वो टॉपिक जिसमें बच्चा इंग्लिश में अपने आप को समझा पा रहा है या नहीं पा रहा है। तो कभी कभी स्कूल के एग्जाम्स में इतना डिफिकल्ट टॉपिक आता है, इतना डिफिकल्ट टॉपिक आता है, बच्चे इतने परेशान कि पूछे मत। बहुत परेशान बच्चे कह रहे मैम क्या करें, क्या लिखते, हमें तो पता ही नहीं था। अब बच्चे याद कर करके जा रहे हैं बेटा। जीएसटी वाला जब टॉपिक आया था तब उन्होंने नहीं पूछना है। आप 10 इयर्स उठा करके देखो, इतना सिंपल टॉपिक पूछते हैं कि 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी लिख ले उसको। तो उन्हें ये देखना है कि 12th स्टैंडर्ड के बच्चे की इंग्लिश कैसी है, क्या वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है कि नहीं। इसलिए कभी भी कोई डिफिकल्ट टॉपिक पर मत जाना। आप सिर्फ प्रैक्टिस भी अगर आप कर रहे हो, आप सिर्फ टॉपिक भी पढ़ रहे हो, तो 10 इयर्स के पढ़ो, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो कि आपको लगे अरे इस पे क्या लिखूं, ये तो पता ही नहीं है। सबको आता है, और वो भी चॉइस आएगी, 2 टॉपिक्स आएंगे, एक लिखना होगा। फिर मैं तुम्हें पैंडेमिक के बारे में इतना सारा मैटर क्यों दे रही हूं, व्हाई आई एम गिविंग द मैटर ऑन दिस पैंडेमिक। ये कोविड के ऊपर इतना सारा मैटर इकट्ठा करके आपको क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि पैंडेमिक इज करेंट बट इट हैज इम्पैक्टेड आवर लाइव्स। क्योंकि ये पैंडेमिक करंट अफेयर के अलावा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी जिंदगी को टच करने वाला है। हमने एक्सपीरियंस किया है, सबने किया है, बच्चों ने भी किया है, इसलिए वो पूछेंगे इसे। और बहुत सिंपल टॉपिक पूछेंगे, ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ ये नहीं पूछेंगे। तुम्हारी लाइफ को कैसे असर पड़ा, तुम्हें वर्चुअल क्लासरूम कैसा लगा, तुम कौन सा स्कूल प्रिफर करोगे, वर्चुअल या फिर बेटा रियल। ये ऐसी चीजें पूछेंगे। तुमने अपना टाइम कैसे गुजारा, पैंडेमिक का बैड इफेक्ट्स क्या थे। तो ये वो वाली चीज पूछ सकते हैं। नेचर के ऊपर ह्यूमन इंपैक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, कोविड, टुगेदरनेस, यूनिटी, पैंडेमिक। इसलिए मैं ये वाले टॉपिक्स आपको, ये वाला मैटर आपको लिखवा रही हूँ कि आप इस वजह से ये लिखो, आप इसके पास आपका मैटर होगा, आपको या वो रहेगा। और बच्चा एक बात और सुन लेना मेरी, नेक्स्ट ईयर जाओगे कॉलेज में एंड देयर ऑल्सो यू विल फाइंड इस तरीके की बहुत चीजें मिलेंगी। तो जो ये पैंडेमिक का मैटर तुम्हारे पास मैं लिखवा रही हूँ, इसको संभाल के रखना। यू विल नीड इट नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, एनीवेयर, either to speak or something, because it has such a great impact on human beings. So we have to write it again and again, and we must know it. समराइज कर रही हूँ, और उसके बाद फिर आज जो टॉपिक के ऊपर बेटा इसके कोविड से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर मैं मैटर दूंगी वो लिखवाऊंगी। 1, आर्टिकल राइटिंग is of 10 marks and we have to give only 10 to 15 minutes to write it. We have to divide article writing into 4 paragraphs, because 4 paragraphs means that in the first paragraph I will write down the introduction. In the second paragraph and third paragraph, I will write about the topic, either the causes of the topic or the effects of the topic. And the last paragraph will be of suggestions. Our paragraphs will be of 5 or 6 sentences, not very long. The first paragraph should begin with some kind of conversation, inverted commas में लिखा हुआ, some quotation or some general statement which will hold our attention. जैसे मैंने कोविड के लिए लिखवाया हुआ है बेटा, पहले भी अभी और भी लिखवा दें। इसके अलावा हमारा ये जो 9 मार्क्स होते, क्योंकि 1 मार्क का तो फॉर्मेट हो गया, हेडिंग दिया, उसके नीचे अपना नाम लिखा, हेडिंग क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा, अगर नहीं आया हो तो अपनी तरफ से बना के लिखोगे। और बेटा 1 से लेके 6 वर्ड्स तक हेडिंग हो सकता है। उसके नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, और इन्वर्टेड कॉमास ना लगाएं हेडिंग में, और ना ही हेडिंग को अंडरलाइन करें।
ये सब चीजें बेकार की हैं, इसका कोई फायदा नहीं होता, कोई यूटिलिटी नहीं है। और अगर सही में कोई इंग्लिश जानता हो तो वो मार्क्स काट लेगा कि पंक्चुएशन नहीं आता बच्चे को। और बेटा ना तो उसमें इन्वर्टेड कॉमास की जरूरत है क्योंकि कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा, और अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हो। और आई का यूज नहीं किया जाएगा। आपके टॉपिक इस तरीके के आते हैं कि बेटा न्यूज़पेपर रीडिंग का फायदा क्या है, या फिर इस तरीके के आ जाते हैं बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए। तो आप इस तरीके के टॉपिक्स पे आप अपना कोशिश ये करो कि वीक में एक दिन बना लो जिस दिन आप टॉपिक पढ़ोगे और फिर अपने माइंड को सोचने के लिए बेटा तैयार करोगे कि इस टॉपिक के बारे में मुझे क्या लिखना है। क्योंकि तुम्हारी ओरिजिनलिटी जो है वो तुम्हारे आर्टिकल को बहुत ज्यादा बेटा अट्रैक्टिव बना देगी। और हम ओरिजिनलिटी भूल गए हैं क्योंकि हमें कुछ भी चाहिए होता है तो देयर इज गूगल। सो वी डोंट हैव टू गो टू द गूगल, वी हैव टू थिंक इट। तो बहुत कॉमन चीज पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात अगर लिखनी है तो दिमाग को सोचने की आदत डालनी पड़ेगी, इसलिए डालना और इसी तरीके से उसको लिखना। बाकी अभी और टाइम है, आई विल गिव द बेटा हेड, वो भी दूंगी, लिखवाऊंगी भी। आज तो मैंने जनरलाइज किया है आपको। जो आपके 10 मार्क्स हैं उसमें से 1 निकाल दिया फॉर्मेट का, बाकी जो मार्क्स मिलते हैं वो मिलते हैं 3 + 3 + 3। तो 3 + 3 + 3 का मतलब है कंटेंट क्या है, मैटर क्या है। अगर मैटर उस टॉपिक से रिलेटेड है तो बेनिफिट्स ऑफ बेटा बुक रीडिंग, बेनिफिट्स ऑफ बुक रीडिंग, तो आपने बेनिफिट्स अगर लिखे हैं वो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में, देन यू विल गेट द मार्क्स। ये मैटर होता है। आधे से ज्यादा बच्चे तो वर्ड पकड़ के लिख देते हैं आर्टिकल, मैटर के ऊपर ही नहीं जाते। दूसरे 3 मार्क्स जो आपको मिलता है वो 3 मार्क्स आपको मिलेंगे आपके एक्सप्रेशन के, आपने कैसा लिखा है। कैसे लिखे का मतलब ग्रामर भी है, इसीलिए छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ। जब छोटे सेंटेंस बनाओगे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम होगी। एक्सप्रेशन का मतलब है तुमने उसको प्रॉपर हैंडराइटिंग में लिखा है कि नहीं, इसलिए हमेशा बड़ा लिखना चाहिए, पढ़ने वाले की निगाह में आए। एक्सप्रेशन का मतलब है तुमने प्रॉपर पंक्चुएशन उसमें लगाया है कि नहीं, फुल स्टॉप कॉमा। बेटा एक्सप्रेशन का मतलब है डिवाइडेड है, प्रॉपरली लिखा हुआ है कि नहीं, वो कोट्स लिख दिया तो और अच्छा लगता है। और 3 मार्क्स आपको मिलते हैं फ्लुएंसी के, हाउ मच योर आर्टिकल इज कनेक्टेड। और ये सिर्फ सीबीएसई का पैटर्न नहीं है मार्किंग का, ये हर जगह का 1000 मार्क्स 1000 वर्ड्स का भी अगर आएगा बेटा तो भी इसी बात पे मार्क्स मिलते हैं, इसी बात पे वो असेस किया जाता है कनेक्टेड है कि नहीं। आपने इंट्रोड्यूस प्रॉपरली किया, आपने उसके कॉजेस बताए, आपने इफेक्ट्स बताए, आपने सजेशंस बताए, आपने कंक्लूड किया। हैव यू डन इट? if you have done it then you will get the marks everywhere. that is the way of expressing ourselves. और हमेशा आर्टिकल को पॉजिटिव लाइन पर खत्म करो, कोशिश करो जो हेडिंग थी उसकी उसी से रिलेटेड बेटा लास्ट लाइन लिखो। तो जैसे बोलते हैं ना रैप कर दिया, शुरू किया आखिर लाइन लिखे और उसको ऐसे फोल्ड कर दिया है हमने, हमारा मैटर अंदर आ गया। आज का जो मैटर तुम्हें मैं दे रही हूँ कोविड के ऊपर बहुत करंट, बहुत अच्छा है। हेडिंग डालो जरा उसकी, why we need mobility, why we need mobility, this is the topic। ये वो वाला मैटर तुम लिख रहे हो कि जब हर चीज वर्चुअल हो रही है तो वर्चुअल ही रहने देते हैं ना। जब हर चीज वर्क फ्रॉम होम हो रही है तो वर्क फ्रॉम होम ही रहने देते हैं ना, क्या जरूरत है, दुनिया तो अभी भी चल रही है। ये वो वाला मैटर लिख रहे हो आज तुम, व्हाई वी नीड मोबिलिटी। ठीक है मैम, जो आपने 10 पेजेस छुड़वाए थे वहीं पे लिखना है? हाँ हाँ वहीं पे लिखना है बच्चे, हाँ वहीं पे लिखना है। मैम
हाँ जी बोलिए जी, आप बोलिए। मैम हमारा एक टॉपिक भी तो चल रहा था कोविड का, उस वाले का क्या? वही दे रही हूँ मैं, कोविड के ऊपर ही दे रही हूँ बेटा। ये वही वाला मैटर है, मैं हमेशा हेडिंग्स डलवा के अलग अलग लिखवा रही थी तुम्हें। आज यही वाला वही है, कोविड पे ही है, और कोविड से दूसरा रिलेटेड हो गया है। उसमें ये पूछा है कि अगर कोविड में हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो करते क्यों ना रहे। ये क्वेश्चन भी तो उसी से रिलेटेड है ना बेटा, इसलिए व्हाई वी नीड मोबिलिटी, है ना, इस तरीके से। राइट डाउन बेटा। COVID-19 has completely changed our life and the question is relevant डैश लगाओ छोटा सा और फिर लिखो why should we be so mobile? Why should we be so mobile? Question mark. E-commerce commerce में सब आ गया. E-commerce brings both luxuries and necessities. E-commerce brings both luxuries and necessities to our doorstep. दवाई से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स तक घर पे आ रहे हैं. E-commerce brings both luxuries and necessities to our doorstep. Full stop. There have been more virtual reunion. There have been more virtual reunion of school and college friends. Reunion virtually हो रहा है बेटा. There have been more virtual reunion of school and college friends than in the pre-lockdown phase. In the pre-lockdown phase, PHASE, that means period. Full stop. Religious ceremonies, comma, including weddings, comma, have taken place online. Full stop. Leave a line, next paragraph लिखेंगे बेटा. Why, comma, then, then, comma, office goers or students or other professionals feeling restless.
feeling restless? Question mark. फिर ये लोग क्यों रेस्टलेस महसूस कर रहे हैं, परेशान क्यों हैं? क्वेश्चन मार्क. The reason is very simple. The reason is very simple. Full stop. देखो, मार्क करना बेटा, हमेशा छोटे सेंटेंसेस लिखवाती हूं मैं, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं होते हैं. The reason is very simple. Full stop. For school children, for school children and the commuters, commuters, commuters मतलब जो लोग डेली ट्रेवल करते हैं काम के लिए, उन्हें commuters बोलते हैं. For school children and commuters, comma, the bus ride is much more eventful. Full stop. The school children forget senior or junior in the school bus and discover friends based on common interests. Full stop. Similarly, comma, university students call city buses ride as a part of education and growing up. Full stop. स्कूल के बच्चे दोस्ती कर लेते हैं सीनियर जूनियर भूल के जब साथ में ट्रैवल करते हैं, और बेटा जो स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, वो ग्रो अप होते हैं इसी सिटी बसेस में ट्रैवल करके. फुल स्टॉप. और बेटा इसी के आगे एक और लाइन लिखेंगे. many commuters forge, forge, forge का मतलब create, forge a connection with strangers that develop into beautiful relationships. Full stop. We want this mobility because it represents freedom.
अभी बेटा इसे कंटिन्यू कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और मैटर दूंगी इस टॉपिक पर, ठीक है। बहुत कॉमन है, बहुत ही ज्यादा है बेटा आने के लिए, ठीक। सी यू नेक्स्ट वीक। और आज बेटा मैं आंट जेनिफर जो है अपलोड कर रही हूँ, ठीक है पोएम। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, थैंक यू ma'am. मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.